देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, लिमिटिंग रिएजेंट कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके नीट में। तो समझो जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है कि लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि ऐसा रिएजेंट जो लिमिटेड अमाउंट में हो किसी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जब लिमिटेड है तो मतलब वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा या फास्टर कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड है वो रिएजेंट यानी रिएक्टेंट, तो वो क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमने वही यहाँ पर लिखा है, द रिएक्टेंट और रिएजेंट which is consumed earlier during chemical reaction is called limiting reagent, है ना। वैसा रिएक्टेंट या रिएजेंट which is consumed earlier जो जल्दी खत्म हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्यों जल्दी खत्म हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन? क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि लिमिटेड है, यानी कि सबसे कम है। व्हेन टू अप्लाई एलआर, हम लोग कब एलआर के बारे में सोचेंगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन, जब किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स रहेंगे तभी तुम्हें एलआर के बारे में दिमाग में सोचना है, वरना एलआर के बारे में उधर सोचना ही नहीं, क्योंकि वो एलआर की वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी ही नहीं होगी। क्योंकि अगर एक ही रिएक्टेंट होगी जिसको हम लोग नॉर्मली डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी ना कि एक ही जब है तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि विच इज़ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड फास्टर। कम एटलीस्ट दो रिएक्टेंट्स या दो से अधिक रहेंगे तभी तो अपन डिसाइड कर सकते हैं ना कि विच इज़ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड फास्टर। लेकिन जब एक ही रहेगा तो कैसे करेंगे, इसलिए व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन, जब ऐसा रहेगा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स दिया हुआ तभी एलआर के बारे में दिमाग में सोचना है। दूसरा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलआर, जो प्रोडक्ट होता है ना वो एलआर के बेसिस पर ही बनता है, लिमिटिंग एजेंट के बेसिस पर ही बनता है। वो इसलिए क्योंकि लेट सपोज कि दो रिएक्टेंट्स हैं और एक का अमाउंट बहुत कम है और एक का बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना है ना, और हमारा जो दूसरा है वो बहुत कम है, तो वो कंबाइन बहुत उसके साथ कम ही करेगा ना। तो मैं भी एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। हाउ टू फाइंड एलआर, यही इम्पोर्टेंट है। एलआर को कैसे फाइंड करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, रिएक्शन को देखना है। क्वेश्चन में रिएक्शन दिया रहेगा और सबसे पहले उस क्वेश्चन में उस रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है बहुत अच्छी बात, नहीं बैलेंस्ड है तो सबसे पहले उसको हम लोग बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस्ड करने के बाद फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, जो कि तुम्हें गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि ईच रिएक्टेंट का मोल्स कितना है। तो सबसे पहले वो देखोगे, पहले बैलेंस करोगे रिएक्शन को और उसके बाद फिर मोल्स हर एक रिएक्टेंट का पता करोगे जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उसके बाद क्या करोगे कि डिवाइड द मोल्स बाय रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद हर एक मोल को रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तुम डिवाइड कर दोगे, तब जब मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा वही तुम्हारा एलआर होगा। मैं इसको ना एक रिएक्शन से समझाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2 मोल अमोनिया, है ना। अपने पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2 मोल अमोनिया। तो ये हमारा दिया हुआ है और इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है इस रिएक्शन में कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो चूंकि ये मेरा रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, तो हाउ टू फाइंड एलआर, तो सबसे पहले बैलेंस्ड करना है, तो बैलेंस्ड है। उसके बाद फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट का मोल्स पता करना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये जो है ना मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट ये गिवन रहेगा। तो यहाँ पर भी चलो मान लिया कि गिवन है N2 हमारा 4 मोल्स है, मैं सब मान लेता हूँ, है ना। ये 4 मोल्स और इसको मान लो 6 मोल्स। इससे तो मतलब नहीं है क्योंकि एलआर लिमिटिंग रिएजेंट तो इधर मिलना है, उधर तो मिलना नहीं है। हाँ, अब जब तुमको मोल्स पता चल गया तो अब तुम क्या करो, डिवाइड द मोल्स बाय रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और इसका कितना है 3 है।
तो हमें क्या करना है, इस 4 मोल्स को इसी के हमने क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके मोल को 1 से डिवाइड कर देंगे और इस वाले को इसके, या फिर किसका मोल है, ये हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर कितना आएगा डिवाइड करने पर 4, ये यहाँ पर आएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू देखो कौन है, 2 और 4, 2, तो यानी कि यही मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि हाइड्रोजन हमारा ये जो है ना, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितना मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बस इतना ही है। थैंक यू।